जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। और ये बात सही है बिल्कुल। आप अकेले चलेंगे तो समस्याएं तो बहुत आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप उस अकेलेपन में जिस दिन सक्सेस हो गए तो फिर समझो भाई पीछे लोग, अरे ये बहुत अच्छा लड़का था, ठीक है, ये बहुत अच्छी लड़की थी, ये अकेले मेहनत करती थी, 50 लोग आपको बाद में। और बाकी जब आप अकेले चल रहे होंगे तब रास्ता रोकने वाले 50 मिलेंगे। तो अपना सर नीचे डालिएगा और बस एक तरफ आप लोग चलते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्लास को जो है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जल्दी से। अगर आप लोग सभी तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा। सभी अगर तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से बताइएगा अगर तैयार हैं तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या खिज्र खां? बताइएगा अमीर खुसरो जो थे वह किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का जन्म जो था वो एटा ज़िले के पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा ज़िले के पटियाली स्थान पर, ठीक है, पटियाली स्थान पर जन्म हुआ था, ठीक है। ये फेमस क्यों थे? तो इन्होंने पहली बात तो 8 सुल्तानों के ये दरबार में रहे थे, लेकिन इनको प्रसिद्धि कहाँ मिली? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक है। इनको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने तबला का आविष्कार किया और सितार, ठीक है। इसके साथ में इनको तूतिए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। किसको? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था या तूतिए हिंद कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहले प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसका प्रयोग स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? एडवेक, एडसेक, मार्क 1 या एनिएक? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा एडवेक जो है इसकी खोज 1947 में हुई थी। एडसेक 1949 में। और जो मार्क 1 था इसकी 1944 में, ठीक है। और यह एक डिजिटल कंप्यूटर है, लॉजिकल डिजाइन। ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एडवेक ऐसा कंप्यूटर है जो स्टोर प्रोग्राम के साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है वह किसने की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन थे? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने खोज की, ठीक है। जो एडसेक आया था 1949 में, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और इसकी खोज जो थी वह किसने की थी? मैरिस, लिखिएगा नाम आप यहाँ पर। इसकी खोज की थी मॉरिस बिल्कस ने। किसने की थी? मॉरिस बिल्कस ने खोज की थी, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर मार्क 1, इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग। प्रश्न बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? और इस मार्क 1 की खोज जो है वह किसने की थी? तो हार्वर्ड आइकन ने।
किसने की भैया? हावर्ड आइकन ने खोज की, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, BVR सुब्रमण्यम, निशिकांत जैन या अजय पाल बंगा? बताइएगा। तो देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो हैं वह परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर BVR आ गए हैं। कौन हुए हैं? इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, जो परमेश्वरम अय्यर थे ये कहाँ पहुँच गए हैं? तो यह वर्ल्ड बैंक में, कहाँ पर? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो इनके स्थान पर अब BVR सुब्रमण्यम जी जो हैं वह नीति आयोग के सीईओ बने हैं। अब आप लोग बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना, जल्दी से बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जब से यह बना है तब से इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष वर्तमान कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं इसके सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? तो बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और मोहिनीअट्टम केरल का। ठीक है, तो प्रसिद्ध नर्तक जो टी बाला सरस्वती हैं या भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, आपके जो टी बाला सरस्वती हैं इनको पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला है 1957 में। ठीक है, इनको पद्म विभूषण, याद रखिएगा, सारे चीज़ प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इनको पद्म विभूषण मिला है 1997 में। और इनको संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार 1955 में दिया गया। कब दिया गया? 1955 में दिया गया। ठीक है, अच्छा, भरतनाट्यम जो है यह सबसे पुराना, क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम को पुराना नाम क्या है इसका? भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर है। ठीक है, पुराना नाम क्या है इसका? सादिर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पुराना नाम क्या था इसका? सादिर। इसको पुराना नाम इसके सादिर के नाम से जानते थे। ठीक है, भरतनाट्यम से और कौन जुड़ा हुआ है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़ी हैं। कौन जुड़ी हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और कौन जुड़े हैं? तो कोमल वर्धन जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं भैया? कोमल वर्धन जुड़े हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? पांडिचेरी, दिल्ली, लद्दाख या लक्षद्वीप? बताइएगा। तो देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आप लोग जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इसकी राजधानी बताइएगा, लक्षद्वीप की भाषा बताइएगा। और यहाँ देखिएगा प्रशासक होते हैं, तो यहाँ के प्रशासक का भी नाम आप लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत फेमस नृत्य होता है, उसका नाम भी आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कवारत्ती हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, कवार रत्ती हो जाएगी। यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा बोलते हैं। और यहाँ के प्रशासक जो हैं वह प्रफुल्ल पटेल हैं। कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, और यहाँ का नृत्य कौन सा बहुत फेमस है, तो एक नृत्य है कोलकली। कौन सा है, कोलकली। और इसके साथ में ही एक है परिचकली। ठीक है, यह दो नृत्य जो हैं वह भी फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यह मूंगा चट्टान से निर्मित है। किससे बना हुआ है यह, मूंगा चट्टान से, कोरल रीफ। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि द ऑडिसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है, नवीन चावला, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी। बताइएगा। तो देख, द ऑडिसिटी ऑफ होप जो है वह किसकी पुस्तक है, तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक है। किसकी है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, उनकी पुस्तक है। नवीन चावला की पुस्तक का क्या नाम है, एवरी बोट काउंट्स। लिखिएगा, एवरी बोट काउंट्स। ठीक है, और है द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके साथ में नेल्सन मंडेला जी जो हैं, इनकी पुस्तक का क्या कौन सा नाम है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक का क्या नाम है, तो एक पुस्तक है सोशल हार्मनी। कौन सी है, सोशल हार्मनी। और एक है एग्जाम वॉरियर। एक कौन सी है, एग्जाम वॉरियर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, हरगोविंद खुराना, यश कैलाश सत्यार्थी। तो देखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। ठीक है, और कब से शुरू हुए, तो वर्ष 1901 से। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है, पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, वो छः जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें से कौन सा है, एक तो अर्थशास्त्र है, दूसरा साहित्य है, तीसरा जीव विज्ञान है, ठीक है, चौथा शांति है, पांचवा भौतिकी है, और छठा रसायन है। जीव विज्ञान को हम लोग क्या कह देते हैं, चिकित्सा विज्ञान भी कह देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनमें से किसको जो है वह नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। हरगोविंद खुराना जी जो थे, इनको 1968 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया है। लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। हाँ, हालांकि ये नोबेल पुरस्कार के लिए 1948 में नामित हुए थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि शिकारा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा, केरल, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। बताइएगा। शिकारा महोत्सव जो है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में और क्या क्या मनाया जाता है, तो हैमिश उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया, हैमिश उत्सव। यहीं पर ट्यूलिप उत्सव मनाया जाता है, चाहे तो ट्यूलिप महोत्सव लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है। कौन सा,
खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर हैरात पर्व मनाया जाता है। ठीक है। पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ है? तो राजस्थान में, लेकिन पुष्कर महोत्सव कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही कंचोत उत्सव होता है। कौन सा होता है? कंचोत उत्सव होता है। ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ के नृत्य कौन से हैं जम्मू कश्मीर के, एक बार नृत्य भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा नृत्य यहाँ पर कौन सा है, तो एक होता है हिकात। कौन सा नृत्य है? हिकात है। रऊफ है। मंद जाल है। कौन सा है? मंद जाल है। एक डुमहाल है। कौन सा है भैया? डुमहाल है। एक दमाली है और एक हफीजा है। कौन सा है? हफीजा है, याद रखिएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से नाम बताइएगा आप लोग। वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो वर्तमान उपराज्यपाल जो हैं वह मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हालांकि आज मैं देखो और चीज़ें नहीं ज़्यादा करा रहा हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इतना पढ़िएगा, अभी पेपर दूर है, तब तक बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। याद रखिएगा शाम को 7 बजे क्लास रोज़ होती है, तो शाम को 7 बजे आप लोग रेगुलर जुड़ना ना भूलिएगा। लाइव जुड़ते हैं, उसमें आंसर करते हैं, तो थोड़ा और आप लोगों के लिए ही तैयारी अच्छी होती है। ठीक है। तो टाइम याद रखिएगा, शाम 7 बजे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इम्बू आई उत्कुस्ती किस राज्य की युद्ध कला है? केरल, मिजोरम, मणिपुर या मध्य प्रदेश? तो देखो, इम्बू आई कुश्ती या इम्बू किस राज्य की युद्ध कला है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम की। कहाँ की है? मिजोरम की है। ठीक है। केरल की कौन सी युद्ध कला है? तो लिख लीजिएगा कलियारी पट्टू। यहाँ की युद्ध कला का क्या नाम है? कलियारी पट्टू। मणिपुर की एक तो नाम है थांगटा। क्या नाम है? थांगटा यहाँ की युद्ध कला है। और एक है यहाँ की सरित सरक। दो युद्ध कला है, नाम याद रखिएगा, सरित सरक। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो है इसका नाम है मलखम्ब। कौन सी है? मलखम्ब है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको भी। अच्छा, बिहार की कौन सी है? तो देखिएगा बिहार की है परिखंडा। कौन सी है? परिखंडा है। तमिलनाडु की जो है वह सिलबम्बम है। कौन सी है? सिलबम्बम है। और इसके साथ में यहाँ की है कट्टू बरसाई। कौन सी है? कट्टू बरसाई। अच्छा, यहीं पर आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, पंजाब की कौन सी है? तो पंजाब की है गतका। पंजाब की कौन सी है युद्ध कला? तो गतका युद्ध कला है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व या बोर टाइगर रिजर्व? तब तक देखिएगा, सबके स्थिति बताइएगा कौन से राज्य में कौन सा है, ये भी आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन सागर है। कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और यह जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो अमरावती टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो 54वां है ये कौन सा है? नवीनतम टाइगर रिजर्व वर्तमान में तो रानीपुर है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के भी किस जिले में? तो चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो चित्रकूट में यह है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 4 हो गए हैं। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइएगा। तो देखिएगा, तब तक आप लोग बताइएगा,
मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआला लामपुर। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है। अच्छा, वॉलीबॉल कहाँ का है? जल्दी से बताइएगा। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। किसका? श्रीलंका का। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ठीक है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। कहाँ का है? भूटान। भूटान की राजधानी बेटा क्या है? तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका की तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टम। अमेरिका की आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने कुछ और भी देश लिए हैं जिनकी राजधानी आप लोगों को बतानी है। वो सॉरी, राजधानी नहीं, जिनके राष्ट्रीय खेल आप लोगों को बताने हैं। जैसे कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? किसी को पता हो तो बताइएगा। तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। देखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। ठीक है, क्या है? बैडमिंटन है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बाकायदा विद आंसर। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसके लिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और शाम को 7 बजे रेगुलर जुड़िएगा क्लास में। आगे है ईरान। तो ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? तो ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। कौन सा है? कुश्ती। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। क्या है? ताइक्वांडो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का दोनों का है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। और इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर भी कहाँ पर? तो जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में, भेड़ाघाट पहाड़ी के ऊपर। ठीक है। राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, चुलिया है, भीमलाट है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो देखिएगा, एक यहाँ पर है थोसेघर। लिख लीजिएगा, थोसेघर जलप्रपात। ठीक है। और यह थोसेघर जलप्रपात जो है वो महाराष्ट्र में तरली नदी पर है। किस पर है? तरली नदी पर। ठीक है, चलिए अब मैंने आगे बहुत सारे जलप्रपात लिए हैं, इनको बताइएगा। ठीक है, पहला है कपिल धारा जलप्रपात। तो देखिएगा, कपिल धारा जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस पर है भैया? नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है। फिर है आपका चचाई जलप्रपात। यह भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और यह किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी है? तो बीहड़। ठीक है, बीहड़। ठीक है। पाताल पानी जलप्रपात जो है यह भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। और किस नदी के ऊपर है? तो चंबल नदी के ऊपर। देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जलप्रपात तो आप सुने भी नहीं होंगे। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है। और भी फिर है भीमताल जलप्रपात जो है यह मंगली नदी, सॉरी पहले तो आप लोग लिख लीजिएगा किस राज्य में है। तो यह राजस्थान में है। ठीक है। और किस नदी पर है? तो मंगली नदी पर। किस पर है? मंगली नदी पर। अंबोली जलप्रपात जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और किस नदी के ऊपर है? तो हिरण्यकेशी नदी।
केशी नदी। ठीक है, इसके साथ में जो है कुने जलप्रपात जो है यह भी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर ही है। कौन सा है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, चलिए इसके साथ में आता है सीता जलप्रपात। तो देखिएगा सीता जलप्रपात, दसम जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात तीनों ही झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है। लेकिन देखिएगा हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात जो है वह कचनी नदी पर है। और इसके साथ में सीता जलप्रपात जो है वह कांची नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक जलप्रपात और है, आप लोग जरा इसका आंसर करिएगा, चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है। अभी मैं बताया भी था बातों बातों में, चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है। तो देखिएगा यह राजस्थान में है। और कहाँ पर है, तो चंबल नदी पर, कोटा में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से, चमड़ा उत्पादन से, शहद अथवा बागवानी से, या फल उत्पादन से। तो देखिएगा इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वह संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति संबंधित है। कौन सी संबंधित है, खाकी क्रांति। शहद अथवा बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। कौन सी है, स्वर्ण क्रांति। और फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है, बताइएगा। वुमेन डब्ल्यू, जैसे कि आईपीएल होता है इसी की तर्ज पर डब्ल्यूपीएल शुरू हो रहा है। तो इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, तो टाटा ग्रुप। कौन बना है, टाटा ग्रुप बना है। ठीक है, चलिए बीसीसीआई जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो बताइएगा भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट में विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो यूपी की है। ठीक है, सीएम कौन है, योगी जी हैं भैया हमारे, आदित्यनाथ जी। ठीक है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी यूपी स्पेशल में पढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगर यहाँ तक बढ़ आए हैं तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बड़ा स्पीड में। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि शाम 7 बजे, कितना, 7 बजे आप सभी लोग जो है वह जुड़ना ना भूलिएगा लाइव क्लास में। ठीक है, जब 7 बजे आप लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, एक साथ जब भीड़ होगी और थोड़ा सही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुछ प्रमुख संस्थान हैं, बताइएगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कल ही बताए हैं, जल्दी से आंसर सही सही करिएगा सभी लोग। तो कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उड़ीसा के कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। ठीक है, आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो शिमला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग बताइएगा, आलू तक हो गया ना। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोरहाट में, असम में। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में, कर्नाटक। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सर्च करिएगा @selection mentor, R 2 बार है लास्ट में। ठीक है, कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बाकी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो है वह होमवर्क के भी प्रश्न हैं, तो आप लोग जरा सा आंसर कर दीजिएगा। नंदा झील कहाँ पर है? ठीक है, नंदा झील कहाँ है? सुर सरोवर झील कहाँ पर है? कौन सी? सुर सरोवर झील कहाँ पर है? इसके साथ में कांवर ताल झील कहाँ पर है? कौन सी? कांवर ताल झील कहाँ पर है? तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन सा? तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं। आप लोग जो क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोग जो है वह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।